अध्याय 7 राशियों की तुलना। यदि क्रय मूल्य 72 रुपये है, विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमेशा लाभ होगा। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 80 में से 72 रुपये घटाएंगे तो कितना रुपये बचेगा? 8 रुपये। 8 रुपये का लाभ परसेंट निकालेंगे 8, और क्रय मूल्य कितना दिया है इसमें आपका 72 रुपये। 72 8 से काटोगे और इंटू 100, 8 से काटो कितनी बार गया? 8 नाम 72, यानी 100/9। 9 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ होगा। सवाल नंबर 2, 1/4 का प्रतिशत रूप होगा 1/4 गुणा 100। 4 से काटा 25, यानी कितने परसेंट आएगा? 25% लाभ होगा। 25%। इसमें 11 से 1/9। तीसरा सवाल, 0.02 का प्रतिशत रूप होगा 0.02 प्रतिशत रूप होगा, यानी इसको गुणा 100 कर दीजिए। 100 तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2%, 2%। सवाल नंबर 4, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हमेशा होती है हानि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 1000 रुपये है, 1000, दर कितनी दी? 5%, समय कितना दिया? 1 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 × 50, 50 रुपये क्या आएगा? अपना साधारण ब्याज आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सवाल नंबर 6, 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखना है। 1/6 प्रतिशत में लिखना है तो ऊपर 100 का गुणा कर देते हैं। इसको हम काटेंगे तो ये कितने से कट रहा है? 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटो ये 50, यानी 50/3। 50 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 3 18, 16 सही 2/3 प्रतिशत। इसमें ये आंसर लिखना पड़ेगा हमें 16 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है? तो टोटल परसेंट होता है कितना? 100%। 100% 65 के पास साइकिल है तो 65 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 35%। 35% छात्रों के पास साइकिल नहीं है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35%। 0.09 को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो इसमें सीधे 100 का गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो कितना होगा? सीधे मतलब 2 अंक दशमलव के इधर हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9% आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां था। प्रश्न नंबर 9, 16 का 75% ज्ञात करना है। 16 का 75% का मतलब गुणा 75%, हटेगा तो नीचे बटे 100। अब इसको काटेंगे, 25 से काट देते हैं। 25 दिए 75, 25 चौको 100, 4 से काटो 4 चौको 16, यानी कितना हुआ? 4 तिया 12। प्रश्न नंबर 10, वह समय ज्ञात कीजिए जिसका 25% 14 मिनट है। कोई भी चीज़ होती है 100% होती है। 25% बराबर 14, तो 1% बराबर हो जाएगा 14/25। तो 100% कितना हो जाएगा? 14/25 गुणा 100। 25 से काटो, 25 चौको 100, तो 14 चौको 56 मिनट। 56 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, 1000 रुपये नहीं 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो इसमें मूलधन कितना हुआ?
मूलधन 10,000 रुपये और वार्षिक दर कितना हुआ 5%। R = 5%, समय 1 वर्ष 1। तो मूलधन मतलब ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना हुआ 10,000 गुणा 5 गुणा 1 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये कितना 100 गुणा 5 बराबर 500 रुपये। 500 रुपये क्या आएगा यहाँ पे ब्याज, साधारण ब्याज कितना हुआ 500 रुपये। अब हम प्रश्न नंबर 12 कहते हैं 1, 3, 6 के पदों को प्रतिशत में लिखना है। सवाल नंबर 12, 1:3:6, इसको जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 और 6 10। कोई भी परसेंट कितना होता है 100 प्रतिशत होता है। 100 में 10 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10% का यहाँ पे गुणा कर देंगे 10। तो कितना हो जाएगा ये 10%, ये 30% और ये यहाँ पे 60%। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा शॉर्ट आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 13, दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। इसको हम पहले भागों में बांट लेते हैं। कितने पूरे इसमें कितने भाग बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हैं। कितने भाग हैं 8 भाग। 8 भाग में से कितने भाग भरे हुए हैं 1, 2, 3, यानी 3 भाग भरे हुए। तो प्रतिशत में बनाएंगे तो 3/8। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। अब इसको 25 से काट नहीं 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 से काटा ये 25। तो 25 दिया 75/2। 75 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, एक हासिल 2 सत्ते 14, 37 से 1/2 प्रतिशत भाग भरा हुआ है, छायांकित भाग होगा। प्रश्न नंबर 14, एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये। लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया 140 रुपये। ये यदि दुकानदार इसे 10% के लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको लाभ परसेंट कितना दिया इसमें 10, लाभ प्रतिशत है 10%। तो 140 रुपये का 10% निकालो कितना बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 14 एकम 14 रुपये, यानी 14 रुपये का लाभ प्राप्त करके उसको बेचेगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इस तरीके से फिर इसका कि 140 में कितना रुपये का लाभ चाहिए इसको 14 रुपये का। तो जोड़ देंगे हम इसको 4 के 4, 4 और 1 5, 1, यानी 154 रुपये इसका क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य। सवाल नंबर 15, एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई। छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो पहले छात्र कितने थे 400, अब कितने बचे 360, यानी कमी कितनी आई 400 में 360 घटाए कितने बचे 40। तो 40% निकालना है तो कैसे होगा 40, पहले कितने थे 400 और परसेंट निकालना है तो बटे गुणा 100। काटो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं। अब 4 से भाग दो, 4 एकम 4 10 40, यानी कितनी कमी आई 10% की छात्रों में कमी आई। ये इसका आंसर बनता है।